नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसीसी एंट्री के बारे में। यह एक ऐसी एंट्री है जिसकी मदद से कोई भी सैनिक ऑफिसर बन सकता है और वो भी टॉप रैंक ऑफिसर बन सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में कवर करने का प्रयास करेंगे, तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बेसिकली एसीसी का फुल फॉर्म होता है आर्मी कैडेट कॉलेज, और आर्मी कैडेट कॉलेज के माध्यम से आर्मी सोल्जर्स, नेवी सोल्जर्स या फिर एयरफोर्स सोल्जर्स सीधे ऑफिसर रैंक तक पहुंच सकते हैं। अब अगर आप एसीसी में एंट्री लेके ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम 10+2 की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आप 10+2 पास होने चाहिए, अर्थात इंटरमीडिएट पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप सर्विस में हो, यानी कि आप आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो या फिर नेवी में हो, और कम से कम ट्रेनिंग को छोड़ के 2 वर्ष आपने सर्विस कंप्लीट कर ली हो। तो 2 वर्ष के सर्विस एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इस फॉर्म को अप्लाई करते समय कम से कम 20 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए, यानी 27 वर्ष से ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अब बात आती है इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा एंड इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और इन तीनों टेस्ट को क्लियर करने के बाद फाइनली आपकी ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग के बाद फाइनली आप ऑफिसर्स रैंक पर पहुँच जाएंगे। अब जब भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, इसके बाद आपको आर्मी कैडेट कॉलेज विंग्स देहरादून में 3 वर्ष तक ट्रेनिंग आपकी होगी, और उसके बाद प्री कमीशन ट्रेनिंग होगी आईएमए में। आईएमए का मतलब होता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और ये भी देहरादून में है। इसमें 1 वर्ष की आपकी ट्रेनिंग। तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो टोटल 4 इयर्स आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद फाइनली आपका इस रैंक पे सिलेक्शन हो पाएगा। यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली एनडीए की तरह है। जैसे आप एनडीए जब भी आप क्रैक करते हो, यानी आपका रिटन क्रैक होता है, उसके बाद आपका एसएसबी होता है, एसएसबी आप क्रैक करते हो, उसके बाद फाइनली जब आपका सिलेक्शन होता है वहाँ पर आपको कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं, यानी आपको बैचलर कोर्सेज कंप्लीट करने पड़ते हैं। और सेम यहाँ पर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आर्मी कैडेट कॉलेज में आपको पढ़ना पड़ेगा, और 3 वर्ष के बाद आपको बैचलर की डिग्री मिल जाएगी, यानी बैचलर डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगी। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अनमैरिड एंड मैरिड दोनों कैंडिडेट्स बिल्कुल एलिजिबल हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 1 वर्ष में 2 बार इसकी वैकेंसीज आती हैं, और प्रत्येक बार 75 पोस्ट होते हैं। तो अगर हम अब पूरे वर्ष को देखें तो 150 पोस्ट के लिए रिक्तियां जारी की जाती हैं। अब यहाँ पर बात आती है एसएसबी इंटरव्यू। अगर आपका इनरोलमेंट जनवरी कोर्स के लिए है तो आपका एसएसबी इंटरव्यू सितंबर से लेके नवंबर महीने में हो सकता है, जबकि जुलाई कोर्स वालों के लिए मार्च टू मई में आपका एसएसबी हो सकता है। ठीक है, अगर आप जनवरी में स्टार्ट होने वाले कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं तो आपका एसएसबी सितंबर से नवंबर के बीच में हो सकता है। वही अगर आप जुलाई वाले कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एसएसबी इंटरव्यू मार्च से मई महीने के बीच हो सकता है। यहाँ पर रिटन एग्जाम के प्रोसेस के बारे में बात करें तो बेसिकली आपको कुल 4 पेपर क्रैक करने पड़ेंगे। सबसे पहला पेपर जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, जो कि 300 मार्क्स का होगा। सेकेंड है करंट जनरल अवेयरनेस, जो कि 300 मार्क्स का होगा। इसके अलावा कम्युनिकेशन इंग्लिश होगा, जो कि 300 मार्क्स का होगा। एंड लास्ट है एकेडमिक कंटेंट टेस्ट, जो कि 300 मार्क्स का होगा। चलिए इनके बारे में डिटेल में बातें कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर 3 इसके पार्ट हैं। सबसे पहला वर्बल रीजनिंग एबिलिटी है, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स के होंगे। सेकंड है नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। एंड थर्ड है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स के होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और ये जो पेपर है वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। अब बात आ गई सेकेंड की। तो सेकेंड जो है वो है करेंट जनरल अवेयरनेस। इसमें भी 3 पार्ट हैं। सबसे पहला मेंटल एबिलिटी है, सेकंड है करंट जनरल सिचुएशन, एंड थर्ड है मिलिट्री अवेयरनेस। इसमें भी 150 क्वेश्चन होंगे एंड 300 मार्क्स के होंगे। ये भी पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट है इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन इंग्लिश। इसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट फर्स्ट में 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 मार्क्स का होगा, और आपको 1 घंटे में सॉल्व करना पड़ेगा। जबकि जो सेकंड पार्ट है उसमें 180 क्वेश्चन होगा, 180 मार्क्स का होगा, एंड 2 आवर्स में आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से देखेंगे तो 300 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 3 आवर्स में सॉल्व करने पड़ेंगे। जो यहाँ पर पार्ट फर्स्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जो आपका पार्ट सेकेंड है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। अब बात आती है एकेडमिक कंटेंट टेस्ट की। तो यहाँ पर भी 3 पार्ट हैं।
पहला पार्ट मैथमेटिक्स है जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के। इसके बाद जनरल साइंस है, 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। इसके बाद ह्यूमैनिटीज़ है जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और ये भी पेपर बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो ये तो हो गया रिटन एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिख के। अगर अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में कोई भी कंटेंट आपसे कभी मिस ना हो। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।